बहुत काम करते रहने वाला, बहुत काम करते रहने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए हठी, ऑप्शन बी कलाकार, ऑप्शन सी श्रमिक, ऑप्शन डी कर्मठ। तो सभी लोगों को पता होगा बहुत काम करने वाले, करते रहने वाले को क्या कहते हैं? कर्मठ। बहुत काम करते रहने वाले को क्या कहा जाता है? कर्मठ कहा जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। बहुत काम करते रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द कर्मठ होगा। अन्य विकल्प शब्द और उसके वाक्यांश। हठी, हठी का वाक्यांश क्या होगा? हठधर्मी, टेकी, जिद्दी। हठी को क्या कहते हैं? हठधर्मी, टेकी या जिद्दी। कलाकार, कला जानने वाला, कला जानने वाला अभिनेता या नट। श्रमिक, मेहनत करने वाला व्यक्ति, मेहनत कश, श्रम से आजीविका चलाने वाले व्यक्ति कौन होते हैं? श्रमिक होते हैं। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका मूल्य ना लगाया जा सके। ऑप्शन ए सस्ता, ऑप्शन बी अमूल्य, ऑप्शन सी बहुमूल्य, ऑप्शन डी निर्मूल। तो सही उत्तर क्या होगा? जिसका मूल्य ना लगाया जा सके उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन बी अमूल्य सही उत्तर होगा। अन्य विकल्प इसके बहुमूल्य। बहुमूल्य का क्या होगा वाक्यांश? जिसका मूल्य बहुत अधिक हो। बहुमूल्य के का वाक्यांश क्या होगा? जिसका मूल्य बहुत अधिक हो उसे क्या कहते हैं? बहुमूल्य। जिसका मूल्य बहुत अधिक ना हो उसे क्या कहते हैं? सस्ता। जिसका मूल्य बहुत अधिक ना हो उसे कहते हैं सस्ता। जिसका मूल्य से रहित हो, जिसका मूल्य से रहित हो उसे क्या कहते हैं? निर्मूल कहते हैं। अगला प्रश्न है, हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ बताइए। हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए पक्षियों की भाषा समझना, ऑप्शन बी अकेले रहना, ऑप्शन सी ऊंचा पड़ना, ऑप्शन सी ऊंचा उड़ना, ऑप्शन डी तेज गति से चलना। तो सही उत्तर क्या होगा? हवा से बातें करने का मुहावरा होता है ऑप्शन डी तेज गति से चलना। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। मृग जैसी आंखें वाली स्त्री। मृग जैसी आंखों वाली स्त्री को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मृगनयनी, ऑप्शन बी हिरण्यचक्षु, ऑप्शन सी मृगया, ऑप्शन डी मृगमुखी। तो सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मृगनयनी। सभी लोग चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसकी उपमा ना हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है। वाक्यांश दिया गया है जिसकी उपमा ना हो। ऑप्शन ए उपमान, ऑप्शन बी उपमानहीन, ऑप्शन सी अनुपम, ऑप्शन डी उपमेय। तो सही उत्तर होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अनुपम। जिसकी उपमा ना हो उसे क्या कहते हैं? अनुपम कहा जाता है। जिसकी उपमा ना हो वाक्यांश के लिए शब्द है अनुपम। अन्य विकल्प क्या दिए गए थे? उपमान, उपमान जिससे तुलना या समता हो उसे क्या कहते हैं? उपमान। जिससे तुलना या समता हो उसे कहते हैं उपमान। उपमानहीन, उपमानहीन किसे कहते हैं? का कोई अर्थ ही नहीं है। उपमानहीन का कोई अर्थ ही नहीं है। उपमेय, जिसकी किसी वस्तु से उपमा दी गई हो उसे क्या कहते हैं? उपमेय। जिसकी किसी वस्तु के साथ उपमा दी गई हो उसे क्या कहते हैं? उपमेय। जो कहा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जो कहा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है। ऑप्शन ए कथित, ऑप्शन बी अकथित, ऑप्शन सी अकथनीय, ऑप्शन डी अपठनीय। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अकथनीय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो कहा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अकथनीय। अन्य विकल्प दिए गए थे कथित। कथित का मतलब होता है कहा गया। अकथित जो ना कहा गया हो, अकथित मतलब जो ना कहा गया हो। अपठनीय जो पढ़ने योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं? अपठनीय। जो पढ़ने योग्य ही ना हो उसे कहते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। वाक्य दिया गया है आशा से अधिक। ऑप्शन दिया गया है आशा प्रतिकूल, ऑप्शन बी आशातीत, ऑप्शन सी असंभावित, ऑप्शन डी आशान्वित। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आशातीत। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अन्य विकल्प दिए गए हैं आशा से अधिक। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? आशातीत। अगला शब्द दिया गया है आशा प्रतिकूल। तो आशा प्रतिकूल क्या होगा? आशा के विपरीत। संभावित, संभावित जिसकी संभावना ना हो। संभावित जिसकी संभावना ना हो। आशान्वित, उम्मीद से भरा हुआ। आशान्वित के लिए शब्द क्या होगा? आशा से उम्मीद से भरा हुआ के लिए क्या होगा? आशान्वित। अच्छी है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा दिया गया है म्याऊं की ठोर पकड़ना। मुहावरा क्या दिया गया है? म्याऊं की ठोर पकड़ना। ऑप्शन ए प्रकुपित होना, ऑप्शन बी जोखिम का कार्य करना, ऑप्शन सी क्रोध के आवेश में होना, ऑप्शन डी उत्साहहीन होना। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जोखिम का कार्य करना। इसका सही उत्तर होगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका अपहरण हो सके। वाक्यांश दिया गया है जिसका अपहरण हो सके उसके लिए एक शब्द बताना है। क्या होगा? ऑप्शन ए
अपहार्य, ऑप्शन बी अपरिहार्य, ऑप्शन सी अपसभ्य, ऑप्शन डी अपहार्य। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अपहार्य। जिसका अपहरण हो सके उसे क्या कहते हैं? अपहार्य कहते हैं। जिसका अपहरण हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अपहार्य। अन्य विकल्प देंगे अपरिहार्य। अपरिहार्य जिसका परिहार ना हो सके उसे क्या कहते हैं? अपरिहार्य। जिसका परिहार ना हो सके उसे कहते हैं अपरिहार्य। दाहिने कंधे पर रखा हुआ उसे क्या कहते हैं? अपसभ्य। दाहिने कंधे पर रखा हुआ उसे कहते हैं अपसभ्य। हरण किया हुआ अपहारित, उसे क्या कहते हैं? अपहारित। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। पहाड़ का निचला भाग, वाक्यांश क्या दिया गया है? पहाड़ का निचला भाग, उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए अधितक्या, ऑप्शन बी उपत्यका, ऑप्शन सी पहाड़ी, ऑप्शन डी औरस। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी उपत्यका। इसको पहाड़ का निचला भाग को क्या कहेंगे? उपत्यका। अन्य विकल्प दिए गए हैं पहाड़ी, पहाड़ संबंधी औरस, विवाहित स्त्री से उत्पन्न जायज, विवाहित स्त्री से उत्पन्न या जायज। अधितक्या पहाड़ के ऊपर से समतल भूमि, गिरिप्रस्थ क्या होंगे? अधितक्या। दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए जिसे सारी बातों का ज्ञान हो। ऑप्शन ए सर्वज्ञ, ऑप्शन बी विशेषज्ञ, ऑप्शन सी बहुज्ञ, ऑप्शन डी मर्मज्ञ। तो सही उत्तर क्या होगा? जिसे सारी बातों का ज्ञान हो, उसके लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सर्वज्ञ। जिसे सारी बातों का ज्ञान हो, ऑप्शन नंबर ए सर्वज्ञ। अन्य विकल्प दिए गए हैं विशेषज्ञ, किसी विषय का विशेष ज्ञान रखने वाले को क्या कहा जाता है? विशेषज्ञ। बहुज्ञ, बहुत अधिक जानने वाले को क्या कहते हैं? बहुज्ञ। मर्मज्ञ, मर्मज्ञ मतलब मर्म को समझने वाला, उसे क्या कहते हैं? मर्मज्ञ। जिसके हाथ में बीड़ा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जिसके हाथ में बीड़ा है उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी चक्रपाणी, ऑप्शन सी वज्रपाणी, ऑप्शन डी वैष्णवी। तो सभी को पता होगा जिसके हाथ में बीड़ा हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सरस्वती। उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सरस्वती। अन्य विकल्प चक्रपाणी, जिसके हाथ में चक्र हो उसे क्या कहते हैं? चक्रपाणी अर्थात विष्णु जी। वज्रपाणी कोई अर्थ नहीं है वज्रपाणी ब्रजपाणी का। वैष्णवी, वैष्णवी विष्णु की शक्ति, वैष्णवी किसे कहते हैं? विष्णु की शक्ति। जो पढ़ा ना जा सके, जो पढ़ा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए अकथनीय, ऑप्शन बी अपठनीय, ऑप्शन सी पठित, ऑप्शन डी अपठित। तो सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अपठनीय। जो पढ़ा ना जा सके उसे वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या होगा? अपठनीय। अगला प्रश्न, जो पढ़ा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अपठनीय। अकथनीय जो कहा ना जा सके, अकथनीय क्या होता है? जो कहा ना जा सके। अपठित जो पढ़ा हुआ ना हो, जो पढ़ा हुआ ना हो उसे क्या कहते हैं? अपठित। और जो पढ़ा ना जा सके उसके लिए अपठनीय, और जो पढ़ा हुआ ना हो उसे अपठित। पठित जो पढ़ा हुआ हो, जो पढ़ा हुआ हो उसे क्या कहते हैं? पठित। अन्य वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? मछली मारकर आजीविका चलाने वाले, मछली मारकर आजीविका चलाने वाला को क्या कहते हैं? धीवर। मछली मार के आजीविका चलाने वाले को क्या कहते हैं? धीवर। श्रेष्ठ गुणों से संपन्न सूरवीर नायक को क्या कहते हैं? धीरोद दत्त, धीरोद दत्त। सूरवीर किंतु क्रीड़ा प्रिय नाटक, सूरवीर किंतु क्रीड़ा प्रिय नाटक, इसे क्या कहते हैं? धीर ललित। धर्म के अनुसार व्यवहार करने वाला, धर्म के अनुसार व्यवहार करने वाले को क्या कहते हैं? धर्मात्मा। धर्म के अनुसार व्यवहार करने वाले को क्या कहा जाता है? धर्मात्मा। जिसकी जिसकी धर्म में निष्ठा हो उसे क्या कहते हैं? जिसकी धर्म में निष्ठा हो उसे क्या कहा जाता है? धर्मनिष्ठ। जिसकी धर्म में निष्ठा हो उसे कहा जाता है? धर्मनिष्ठ। उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। उस विकल्प का चयन करना है जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा दिया गया है हथेली पर सरसों उगाना। ऑप्शन दिए गए हैं लड़ाई करना, ऑप्शन डी खेती करना, ऑप्शन सी भाग जाना, ऑप्शन डी असंभव काम को संभव करना। तो सही उत्तर क्या होगा? हथेली पर सरसों उगाना, उसके लिए सही सही होगा ऑप्शन डी असंभव काम को संभव करना, ये आपका सही उत्तर होगा। अन्य विकल्प लड़ाई करना झगड़ा मोल लेना। भाग जाने के लिए मुहावरा क्या होगा? 9 2 11 होना। खेती करना, यह दिए गए मुहावरे का सही अर्थ नहीं है क्योंकि मुहावरा का अर्थ शाब्दिक ना होकर क्या होता है? घुमावदार होता है। कुछ अन्य मुहावरे और उनके अर्थ। आंख का तारा, आंख का तारा मुहावरे के लिए क्या होगा? बहुत प्यारा। आंखें दिखाना मतलब बहुत क्रोध करना। ईंट से ईंट बजाना, ईंट से ईंट बजाना पूरी तरह से नष्ट करना। ईंट से ईंट बजाने का अर्थ क्या होता है? पूरी तरह से नष्ट करना। अगला प्रश्न,
दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन करना है। उसी समय में होने वाला या रहने वाला। उसी समय में होने वाला या रहने वाला। ऑप्शन ए समदर्शी, ऑप्शन बी समसामयिक, ऑप्शन सी सार्वजनिक, ऑप्शन डी सामुदायिक। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी समसामयिक। उसी समय में होने वाला या रहने वाले को क्या कहते हैं? समसामयिक। अन्य विकल्प समदर्शी। समदर्शी वह जो सभी को समान दृष्टि से देखता हो उसे क्या कहते हैं? समदर्शी। सार्वजनिक सबसे संबंध रखने वाला। सार्वजनिक सबसे संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं? सार्वजनिक। सामुदायिक किसी समुदाय विशेष का। सामुदायिक क्या होता है? किसी समुदाय विशेष का। अन्य वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका कोई घर नहीं हो। जिसका कोई घर नहीं हो उसके लिए क्या होगा? अनिकेत। जिसके माता पिता नहीं हो उसे क्या कहा जाता है? अनाथ। जिसके माता पिता नहीं हो उसे क्या कहते हैं? अनाथ। जिस भाई ने बाद में जन्म लिया हो। जिस भाई ने बाद में जन्म लिया हो उसे क्या कहते हैं? अनुज। जिस भाई ने बाद में जन्म लिया हो उसे क्या कहते हैं? अनुज। जिसकी उपमा नहीं दी जा सके। जिसकी उपमा नहीं दी जा सके उसे क्या कहते हैं? अनुपम। जिसकी उपमा ना दी जा सके उसे कहते हैं अनुपम। उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा दिया गया है फूल झड़ना। मुहावरा क्या दिया गया है? फूल झड़ना। इसके लिए सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए प्रियवचन बोलना, ऑप्शन बी पतझड़ होना, ऑप्शन सी हल्की बातें बोलना, ऑप्शन डी सुंदर लगना। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रिय वचन बोलना। फूल झड़ना के लिए सही अर्थ क्या होगा? प्रिय वचन बोलना। फूल झड़ना मुहावरे का अर्थ होता है प्रिय वचन बोलना। मुहावरे का वाक्य प्रयोग क्या होगा? उसकी बाणी इतनी मधुर है मानो फूल झड़ रहे हों। अन्य विकल्प पतझड़ होना, हल्की बातें बोलना, सुंदर लगना। यह दिए गए मुहावरे का सही अर्थ नहीं है क्योंकि मुहावरों का अर्थ शाब्दिक ना होकर घुमावदार होता है। अगला प्रश्न, जिसकी जड़ या आधार का पता ना हो, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। जिसकी जड़ या आधार का पता ना हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए निर्दय, ऑप्शन बी निर्मम, ऑप्शन सी निर्भय, ऑप्शन डी निर्मूल। तो सही उत्तर क्या होगा? जिसकी जड़ या आधार का पता ना हो उसके लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी निर्मूल। जिसकी जड़ या आधार का पता ना हो वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है निर्मूल। निर्मूल शब्द का अर्थ, निर्मूल शब्द का अर्थ है जिसका कोई मूल ना हो। जिसका कोई मूल ना हो मतलब जिसकी कोई पहचान ना हो, निर्मूल शब्द का अर्थ होता है। अन्य विकल्पों का विश्लेषण, जैसे निर्दय। निर्दय वह जिसमें दया ना हो उसे क्या कहते हैं? निर्दय या निर्दयी। जिसमें वह जिसमें कोई दया ना हो। निर्मम वह जिसने ममता ना हो। वह जिसमें ममता ना हो उसे क्या कहते हैं? निर्मम। निर्भय जिसमें भय ना हो उसे क्या कहते हैं? निर्भय। जिसके अंदर कोई डर ना हो या जिसमें भय ना हो उसे क्या कहते हैं? निर्भय। कुछ अन्य वाक्यांशों के लिए एक शब्द, किसी विशेष वस्तु की हार्दिक इच्छा। किसी विशेष वस्तु की हार्दिक इच्छा को क्या कहते हैं? अभिलापा। किसी के शरीर की रक्षा करने वाला उसे क्या कहते हैं? किसी के शरीर की रक्षा करने वाले को क्या कहते हैं? अंग रक्षक। दंड दिए जाने योग्य। दंड दिए जाने योग्य के लिए एक शब्द में क्या होगा? दंडनीय। अगला प्रश्न, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर लें। बिना पलक झपकाए। बिना पलक झपकाए वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए निर्निमेष, ऑप्शन बी पलक, ऑप्शन बी सी निमेष, ऑप्शन डी मेष। तो सही उत्तर क्या होगा? बिना पलक झपकाए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए निर्निमेष। इसका सही उत्तर होगा। बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए वाक्यांश के लिए एक शब्द है निर्निमेष। निर्निमेष को अपपलक भी कहते हैं। निर्निमेष को क्या कहते हैं? अपपलक भी कहते हैं। अन्य विकल्पों का विश्लेषण, पलक। पलक शब्द का अर्थ है आंख के ऊपर का पतला आवरण। पलक का शब्द का अर्थ क्या होता है? आंख के ऊपर का पतला आवरण। निमेष, निमेष आंख की पलक झपकना उसे क्या कहते हैं? निमेष। मेष भेड़ इस प्रकार, मेष का जो है क्या होगा? भेड़। इस प्रकार तीनों विकल्प अनुचित उत्तर हैं।